हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यू एंड क्यूबॉइड। छोटा टॉपिक है लेकिन कभी कभी सरप्राइज कर देता है एग्जाम्स में अपनी एंट्री से। लाइक रेलवे, ग्रुप सी और डी, इनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। कुछ पूछे ना पूछे लेकिन एक क्वेश्चन क्यू और क्यूबॉइड से पूछा ही जाना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, खास करके कैट, मैट, बीएड, टीजीटी, पीजीटी, दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी का और जो एंट्रेंस एग्जाम है वेरियस कैट, मैट, बीएड और टीजीटी, पीजीटी के लिए मतलब दो क्वेश्चन का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एसएससी के दिल्ली पुलिस सीपीओ में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। एसएससी के 10+2 लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। उसके अलावा कभी कभी, नॉट ऑलवेज, एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी के केवल सिविल सर्विस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1 या 2 नंबर का ही पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, लेकिन ये आपके जो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप बाहर आके जब अपना रिव्यू देते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो 2 तरह के रिव्यू आते हैं, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। तो ये आपके बुरे को अच्छे में कन्वर्ट कर सकता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम से बाहर होने को अंदर होने में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या होता है कि लोग पढ़ाई करते हैं तो ये छोटे मोटे टॉपिक जो है छोड़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन में पेपर आता है, उन्हें कुछ आता ही नहीं है इससे, तो छूट जाता है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करके जाते हैं कि 15 मिनट पढ़ के अगर हम 1 नंबर कमा पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 1 नंबर कमा पाना मतलब एक होता है कि इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो ये 1 या 2 नंबर का ही पूछा जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। मैथमेटिकल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल, थोड़ा लॉजिक्स का इस्तेमाल, और आप क्यू और क्यूबॉइड कर लेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड, सबसे पहले इनके बेसिक्स डिस्कस करते हैं। और बेसिक्स क्यों डिस्कस करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक हम एंड करेंगे, तो हम बताएंगे आपको कि क्यों इसके बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फिगर की बात करें, ये होता है क्यूब, ठीक है। क्यूब की जो सिंपल एक स्पेसिफिकेशन होता है कि इसकी जो सारी एज होती है, एज क्या होती है, दिस वन इज एज, दिस वन इज एज, ठीक है। जो एज होता है उनकी जो लेंथ होती है वो एक जैसी होती है। मान लो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा,
ये भी ए होगा। नेक्स्ट ये होता है क्यूबॉइड। दूर से देखने में इट्स लुक लाइक क्यूब, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड जो होते हैं वो दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे क्यूब में जो सारी एज होती है वो एक ही लेंथ की होती है। मान लो अगर ये लेंथ ए है, इसकी भी लेंथ ए होगी, इसकी भी लेंथ ए होगी, इसकी भी लेंथ ए होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट का चक्कर होता है। ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों सेम होती है, इसमें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम या फिर कोई भी जो फोर जो होती है, जो जिसमें 4 एजेज होती हैं, ऐसी कोई भी, मतलब अगर डायग्राम कोई फिगर होता है उसकी जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसकी तो लेंथ भी ए है, ब्रीथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ए क्यूब। ठीक है, यहां पे थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, लेंथ एल, बी, एच। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, इनके बीच में कि दूर से देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनकी जो मेजरमेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है, इनके वॉल्यूम जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो हो गए इनके डिफरेंस। अब इनमें कुछ सिंगुलैरिटीज भी होती है, कुछ समानताएं भी होती हैं। क्या समानताएं होती हैं इनमें, वो डिस्कस करते हैं। और वो जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड, उसमें वो सिंगुलैरिटी ही मेनली काम आने वाली है हमारी। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर दोनों में। ठीक है, कितनी एज, एज क्या होती है, ये एज होती है, ये कितनी एज होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेज होती है दोनों में। ठीक है, 12 एजेज, 6 फेसेस। फेसेस जानते हैं, डाइस में भी अभी अभी हमने पढ़ा है, 6 फेसेस होते हैं और हर फेस की 4 एडजेसेंट साइड होती हैं। ठीक है, हर एक फेस की 4 एडजेसेंट साइड होती है और एक अपोजिट साइड होती है। याद रखनी है ये सब चीजें, सिंगुलैरिटी है ये क्यूब एंड क्यूबॉइड की। ठीक है, लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर के, तब आपको समझ में आएगा कि हमें ये सिंगुलैरिटी जो है बेसिक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर, 12 एजेस, 6 फेसेस, 4 एडजेसेंट साइड ऑफ ए फेसेस। ठीक है, तो ये होती है इनके बीच में सिंगुलैरिटीज। ठीक है,
पहले हम अभी क्यूबॉइड को हटा देते हैं और हम डिस्कस करेंगे क्यूब को। हमने बेसिक डिस्कस कर लिए क्यूबॉइड क्यूबॉइड के, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस कर लिया, और दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या समानताएं होती है हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम स्पेसिफिकली दोनों को डिस्कस करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड को अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो क्यूब की ओर चलते हैं हम। साइड में क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब इज डाई डाइसेस क्यूब आपको बताया हुआ है मैंने। ठीक है, ये डाइस हो गया, ये क्यूब हो गया, दोनों को डाइस को क्यूब को दोनों को एक ही हो गया। तो हमने जान लिया कि 8 कॉर्नर 12 एजेज 6 फेसेस। ठीक है, बेसिक जानने के बाद अब आता है कि जब हम बड़े बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में काटते हैं, लाइक अब जाते हो देखा होगा अपने घर पे आप पनीर लेके आते हो। ठीक है, हो सकता है क्यूबाइड शेप का होता हो, लेकिन मान लेते हैं आप एक क्यूब शेप का पनीर लेके आते हो और उसको 4 छोटे छोटे पीसीज में डाइस के बांटते हो आप उसी शेप में। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि कॉर्नर से निकलते होंगे, फिर बीच से निकलते होंगे, बीच से काटते होंगे, बाहर से काटते होंगे, मिडिल से काटते होंगे। तो इस तरह जो फेसेज है ना, उसके डिफरेंट फेसेस से आप जो डिफरेंट छोटे छोटे क्यूब से निकालते होंगे पनीर के। ठीक है, और भी लाइक डेट आपने अगर खाया हो एक जो केक्स आते हैं, रेडीमेड केक्स आते हैं, मतलब कभी भी खाने के लिए, तो उनको अगर आप काटोगे ऐसे डाइस फॉर्म में तो आपको समझ में आएगा। तो आप करके देखिएगा प्रैक्टिकल। तो प्रॉब्लम तब आती है जब ये तो डाइस है, हमने जान लिया कि बेसिक्स क्या है इसके। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो वो होता है वो कहाँ से शुरू होता है कि जब एक बड़े क्यूब को छोटे से क्यूब में काटते हैं। लाइक ठीक है, ये हमने काट दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये पीसेज निकलेंगे, ये देखो एक डाइस निकल के यहाँ से आएगा, डाइस या क्यूब जो भी है। जब हमने काटा चाकू से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉर्नर से एक पीस निकल के आएगा डाइस का, एक यहाँ मिडिल से निकल के आएगा, सॉरी सेंटर से निकल के आएगा, और ये मिडिल से निकल के आएगा। ठीक है, और ये कॉर्नर वाला है ही है, और एक बिल्कुल इसके अंदर जब काटते जाएंगे तो बिल्कुल बीच में एक निकलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस क्यूब है, न्यूक्लियस क्यूब। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसको करने के कुछ क्या होता है कि हम हर बार तो एग्जाम में तो हम प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, एग्जाम में कुछ सर्टेन मेथड हमें यूज करने होंगे ताकि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हम उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगर आप उन फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं और इनके बेसिक को आप ध्यान में रखते हैं
क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं आप लोग। कोई मतलब इसमें कोई उसमें रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। अगर आप सिंपली एक फॉर्मूला जानते हैं क्यूब रिलेटेड, हाउ टू कट क्यूब, ठीक है, मिडिल क्यूब, न्यूक्लियस क्यूब, सेंट्रल क्यूब, अगर आप ये टर्मिनोलॉजी जानते हैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस 15 मिनट फॉर्मूलों को याद करना है और आप आसानी से 1 या 2 नंबर गेन कर सकते हैं टीटीए एग्जाम में। तो क्या फॉर्मूलाज होते हैं उनके तो जानते हैं। तो सबसे पहले जब एक बड़ा सा क्यूब छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है, ठीक है, तो कितने क्यूब काटे जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब व्हेन ए लार्जर क्यूब कट इनटू स्मॉलर इक्वल टू क्या होता है, n की पावर 3, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब व्हेन ए लार्जर क्यूब कट इनटू स्मॉलर क्यूब, n की पावर क्यूब। अब आप कह रहे होंगे व्हाट इज दिस n, n क्या होता है, ये जो n है ना होता है एज ऑफ बिगर क्यूब अपॉन एज ऑफ स्मॉलर क्यूब। है समझ में, एन कैसे निकलता है, क्वेश्चन दिया होगा जहां पे एक बड़े वाले क्यूब की एज दी हुई होगी, एज जानते ही हो एज क्या होता है, ये एज होता है, ठीक है, लेंथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बड़े क्यूब की लेंथ दी हुई होगी, एज दी होगी, छोटे क्यूब की जिसमें काटा होगा उन्होंने बोल दिया कि भैया कि एक 10 सेंटीमीटर का कोई क्यूब है उसको 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटा गया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो आपने n निकाल लिया, एज ऑफ बिगर क्यूब 10, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आया, 5 का क्यूब 125। कितने स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 125। तो एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने काटे जा सकते हैं, n की पावर क्यूब। तो ये n हमें याद रखना है, ठीक है। ये n क्या है और आप नोट करते चलिए इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब मतलब समझे, मैंने बोला ना जब आप काटते जाएंगे तो मिडिल में जो न्यूक्लियस में, जब आप बड़े क्यूब को काटेंगे तो न्यूक्लियस में जो क्यूब कटेंगे वो होते हैं हमारे इनर सेंट्रल क्यूब्स। तो n-2 की पावर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, 6n-2 की पावर 2। सेंट्रल क्यूब क्या होते हैं, ये बीच में से ये कट रहा है, कोई फेस है क्यूब का, कोई फेस है उसके बीच में से जो क्यूब काटा जाता है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल क्यूब, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मिडिल क्यूब, नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स क्या हो जाएगा, 12n-2,
ये कॉर्नर के बाद जो बीच में रहते हैं ना, ये मिडिल क्यूब्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स इज इक्वल टू 8। हमेशा कॉर्नर से कितने क्यूब काटे जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमेशा 8 क्यूब काटे जा सकते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि यही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि आपको दे देगा बड़े वाले सर्किल की एज दे देगा, छोटे वाले सर्किल की एज दे देगा, और ये सारी चीजें आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज को आप अच्छी तरह से कहीं नोट कर लीजिए या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है। क्वेश्चन इन्होंने दे के रखा है कि इफ ए लार्जर क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, बड़ा क्यूब है जिसकी एज है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, cut into smaller cube of equal volumes having each edge of 2। छोटे छोटे पीस काटे गए, क्यूब काटे गए जिसकी एज, मतलब ये वाला एक क्यूब यहां से काटा गया है जिसकी एज है 2। फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब, नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब, नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब, सारे कुछ पूछ दिया है इन्होंने। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी दिल्ली पुलिस सीपीओ 2010 में। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, तो बड़े वाले सर्किल की एज 10 है, बड़े वाले क्यूब की एज 10 है, छोटे वाले क्यूब की जो एज है 2 है, तो n निकाल लेंगे। n क्या होती है? एज ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाई एज ऑफ स्मॉलर क्यूब। स्मॉलर क्यूब एज ऑफ बिगर क्यूब क्या है? 10। ओके, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या है? 2। 2 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 या 10, यानी कि n हमारे पास आ गया है 5। अब n आ गया है तो हम कुछ भी मतलब क्या है फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल n का ही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा? n की पावर 3, यानी कि 5 की पावर 3 कितना हो गया? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125, यानी कि 125 क्यूब बनेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर के बड़े क्यूब को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में अगर बांटा जाए तो बनेंगे 125 क्यूब। अब बोल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब, मतलब अंदर जो क्यूब निकलेंगे जब हम काटेंगे तो जो न्यूक्लियस में जो क्यूब निकलेंगे उनका कितना नंबर होगा? तो नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब क्या होगा? n - 2 की पावर 3। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 5, 5 - 2 की पावर 3, 5 में से 2 गया कितना बचा? 3, 3 की पावर 3, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इनर सेंट्रल क्यूब मिलेंगे हमें। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब, नंबर ऑफ सेंट्रल
क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर आई थिंक, है ना। तो 6 5 - 2 का होल स्क्वायर 6, 3 का होल स्क्वायर 6 × 3 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 6 जा 54। ठीक है। नंबर ऑफ पूछा है नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स, नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स, नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स। क्या होता है नंबर ऑफ मिडिल क्यूब? 12n-2, 12 5 - 2 कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा 36। नंबर ऑफ मिडिल क्यूब कितने आ गए 36। इसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स। तो हमें पता है कुछ भी कोई भी डायमेंशन हो, किसी भी डायमेंशन के क्यूब से, किसी भी मतलब कितनी भी बड़ी एज के क्यूब से कितनी भी छोटी है या कितनी भी बड़ी एज के क्यूब को काटना हो, तो नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब होगा वो हमेशा 8 होता है। 8 से ज्यादा कॉर्नर क्यूब आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कॉर्नर ही 8 होते हैं। ठीक है। तो पहला बेसिक पढ़ने का फायदा ये हुआ कि हमें पता है कि कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो कितने कॉर्नर क्यूब निकलेंगे 8 ही कॉर्नर क्यूब निकलेंगे। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ये पूछ रहे हैं कि इफ ए क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 साइड। बोल रहे हैं कि भैया कि एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी एज क्या है 12 सेंटीमीटर, उसको कट किया है हमने छोटे छोटे क्यूब्स में, कितने 3 सेंटीमीटर के क्यूब्स में। तो सारी चीज पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, फाइंड द, ये ठीक है रखा इफ ए, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इफ ए क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड divided into smaller cube of 3 सेंटीमीटर साइड, देन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे छोटे से स्टेटमेंट के पूछे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 2010। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने 16, 64, 128, 32 टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो सबसे पहले हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे क्यूब के बारे में, जब पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज एन, उसको फाइंड आउट करते हैं क्योंकि उसके बिना तो कोई क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो। तो एन कैसे फाइंड आउट होगी? एन भाई एन इक्वल टू क्या होता है एज ऑफ बिग क्यूब अपॉन एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉल क्यूब।
ठीक है। बिग क्यूब की कितनी है 12 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब की कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड करो 3 4 यानी कि 4 आ गई। n इज इक्वल टू, अब कर सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होता है n की पावर 3। n कितना है 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 60, 60 4 जा 64। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, कितना टफ क्वेश्चन। और फॉर्मूला याद करने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम जाता है, और 10 मिनट खर्च करने के पीछे क्या होता है, लोग 1 नंबर गवा देते हैं, 2 नंबर गवा देते हैं। ये तो 5 नंबर का पूछा गया सीधा सीधा एसएससी 10+2 2010 में, ये 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 नंबर का। ये तो 1 नंबर का ये हो गया, और बाकी के 4 क्वेश्चन भी पूछे गए, वो हम आपको करवाते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने देके रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्यूब। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्यूब। ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने 16, 12, C 18, सॉरी 18 8 और D 4। ओके, ये देख रखा है। अभी आपने कॉर्नर क्यूब पढ़े, मिडिल क्यूब पढ़े, सेंटर क्यूब पढ़े, वर्टेक्स क्यूब कहाँ से आ गया। अब ये एग्जाम की लैंग्वेज है कि जिसको आता है उसके लिए भी टफ बनाओ। तो जो कॉर्नर है ना, उन्हीं को वर्टेक्स बोला जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो कॉर्नर है वही वर्टेक्स है। तो ये कॉर्नर क्यूब पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ कॉर्नर, कितने कॉर्नर क्यूब होते हैं 8, ज्यादा से ज्यादा 8 कॉर्नर क्यूब निकाले जा सकते हैं, 8 वर्टेक्स क्यूब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कोने ही 8 होते हैं, ठीक है। 8 कोने होंगे, 8 ही क्यूब निकलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक मिल जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, ठीक है। ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने यहाँ पे A8, B16, C24, D32, ठीक है। मिडिल क्यूब के बारे में बात जानना चाह रहे हैं, तो मिडिल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब इज इक्वल टू 12 n-2 आई थिंक, है ना। और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो 12 4 - 2, ठीक है। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ना, ठीक है। तो देखो सिंपल फॉर्मूले पुटअप हो रहे हैं और आंसर आ रहा है, फॉर्मूले आ रहे होंगे, 5 क्वेश्चन किए होंगे, कंपटीशन में इन्होंने हो गया होगा कोई भी, और कोई इसे छोटा मोटा टॉपिक समझ के छोड़ के गया होगा, कंपटीशन से आउट ही हो गया होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, व्हाट इज द
नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब। ऑप्शन देके रखा है 45, बी 9, सी 15, डी 24। ठीक है, तो सेंट्रल क्यूब का हमें पता है क्या होता है। सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला, नॉट इनर सेंट्रल क्यूब, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इनर सेंट्रल क्यूब और सेंट्रल क्यूब। ठीक है, सेंट्रल क्यूब मैंने आपको बताइएगा जो किसी भी साइड के बीच से काटे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल क्यूब। और जो बिल्कुल न्यूक्लियस से काटे जाते हैं डीप, दैट इज कॉल्ड आपका न्यूक्लियस क्यूब। तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब, 6 n-2 का होल स्क्वायर। 6 n की वैल्यू हमारे पास 4 है, 2, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 24। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, है ना। और लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब। ठीक है, ऑप्शन ए देके रखा है। एक मिनट हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, वो मार्कर थोड़ा खत्म हो गया था, इस वजह से थोड़ा लाइट हो गया था कलर। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देकर रखे हैं हमें 18, ऑप्शन बी इज 9, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 81। इनर सेंट्रल क्यूब समझ रहे ना। इनर सेंट्रल क्यूब बिल्कुल जो न्यूक्लियस से काटे जाते हैं वो। यहाँ पे एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू 4 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कोने में रख लेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू चला है, तो टोटल नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब इक्वल टू n-2 का क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है 4 - 2 का क्यूब, कितना बचा 4 में से 2 गया, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 आई थिंक 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये एसएससी 10+2 2010 में पूछा गया था, वन सेट ऑफ 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्यू एंड क्यूबॉइड। ठीक है, अब इतना नहीं पूछा जाता, 5 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब एक ही क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पहले इसका वेटेज बहुत ज्यादा था, लेकिन आज भी 1 या 2 क्वेश्चन इसका ऐसा पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ क्यूबॉइड में पूछा नहीं जाता है, जो कुछ पूछा जाता है आपके क्यूब में पूछा जाता है। क्यूबॉइड पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। जो क्यूबॉइड होता है ना, उसमें आपसे हमेशा टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा जाएगा। जब क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूबों के पीसेज में बांटते हैं
क्यूबॉइड पता है, हम इसके बेसिक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा इसके बेसिक्स की डीप में नहीं जाएंगे। सेम 8 कॉर्नर 12 एजेस 6 फेसेस, ठीक है। ये चीज़ तो आपको रट लेनी है क्यूबॉइड के बारे में। 8 कॉर्नर 12 एजेस 6 फेसेस 4 एडजेसेंट साइड, एक 1 अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये तो सब नॉर्मल है। तो जब बड़े से क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में बांटा जाता है तो पूछेगा आपसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए ऐसे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। जब एक बड़े से क्यूबॉइड को कई छोटे छोटे क्यूब्स में बांटा जाता है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इन डेप्थ थोड़ा जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है वॉल्यूम देके रखेगा या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब देके रखेगा या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देके रखेगा। अगर क्वेश्चन में मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया, तो मान लो पेपर इजी है, कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा, आपको थोड़ा उलझाया जाएगा। लेंथ की क्यूबॉइड की लेंथ दी जाएगी, ब्रेड्थ दे दी जाएगी, हाइट दे दी जाएगी, और जो क्यूब है उसकी साइड दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्यूब भी। अब समझ में आया, मैं शुरू में आपको बेसिक क्यों पढ़ा रहा था, वॉल्यूम क्यों बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का स्क्वायर, जो ए होता था साइड का क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आपको से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दी जाएगी और क्यूब की साइड दी जाएगी और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, जो कि पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2015 में। क्वेश्चन में देकर रखा है इन्होंने कि इफ ए क्यूबॉइड with length is equal to 10 centimeter, breadth is equal to 8 centimeter, and height is equal to 8 centimeter, हाइट भी 8 सेंटीमीटर देके रखी है, इज कट into smaller cubes of edge 2 centimeter each. Then find the number of smaller cubes. Then find the
number of smaller cube. SSP, Delhi Police CPO 2050. ठीक है, ऑप्शन दे दिए इन्होंने A60, B80, C64, D90. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमें फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर कितना सिंपल है कि आप सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला आता है, मैंने क्या बोला कि अवॉइड कर जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आता है आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो और मार्क्स गेन कर सकते हो, मार्क्स प्लस कर सकते हो आप अपने। तो बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सारा कुछ दे के रखा है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड जो स्मॉलर क्यूब्स हैं उसमें कट किया गया है क्यूबॉइड को, उसकी भी एज दे के रखी है। ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यूज है, बस हमें पुट ऑन करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्मॉलर क्यूब जिसमें काटा गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने क्या बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, शुरू में जो फॉर्मूला बताया था, साइड का क्यूब। ठीक है, तो रखिए, पुट ऑन करते हैं वैल्यू। लेंथ 10, ब्रीथ 8, हाइट 8 और साइड कितनी देके रखी है इसकी स्मॉलर क्यूब की, एज कोई साइड या एज कुछ भी बोल लो आप, 2 का किया, 8 और 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या बचा, 10 इंटू 8 यानी कि 80। आंसर 80 होगा। कौन सा ऑप्शन 80 है, बी, ऑप्शन बी इज आंसर 80। तो ये आपका क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी था। हम मैंने बोला था आपको कि मैं जब आपको शुरू में बेसिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ना कुछ बड़े एग्जाम्स होते हैं और वो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिक्स से रिलेटेड। जैसे मैं बताता हूं अभी आपको, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक 2012 में क्वेश्चन पूछा गया यूपी बीएड में कि हाउ मैनी एज ए क्यूब और क्यूबॉइड हैज, हाउ मैनी एज ए क्यूबॉइड हैज। ऑप्शन देके रखा है 4, 12, 16, 10। पूछा गया यूपी बीएड 2012। अब जिसको बेसिक नहीं आता है उसके लिए तो ये टफ क्वेश्चन है, उससे तो उसके बस का है ही नहीं, कभी होगी नहीं उससे। लेकिन जिसको बेसिक्स आता है ना 2 मिनट में कर देगा। तो मैंने क्यूबॉइड की आपको क्या बताई थी, सीमेंट सिंगुलरिटी, 8 कॉर्नर, 12 एजेस, 6 फेसेस। 8 क्या पूछ रहा है, एजेस, तो 8 कॉर्नर 12 एजेस, ऑप्शन बी। इसलिए हम बेसिक पढ़ते हैं कि कभी कभी हम भारी और टफ चीजों में उलझे रहते हैं और बिल्कुल टफ, बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमको। ठीक है, तो इसी तरह एक और क्वेश्चन, ये तो यूपी बीएड का था। मैथ, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम में से एक है मैथ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ए क्यूब और क्यूबॉइड हैज
ऑप्शन ए देके रखा है 8 कॉर्नर, बी देके रखा है 6 फेसेस, सी देके रखा है 12 एजेस, ऑप्शन डी देके रखा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। बेसिक्स क्या पढ़ाया था कि एक क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है, 8 कॉर्नर, 12 एजेस, 6 फेसेस, तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज आर राइट। और पूछा गया ये मैट 2010 में पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ए क्यूबॉइड है। कह रहा है कि भाई कितने अपोजिट फेसेस होते हैं, कितने पेयर होते हैं अपोजिट फेसेस के। तो कितने फेसेस होते हैं हमारे पास, 6 फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि 6 के अपोजिट मान लो 1 है, 2 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 4 है। तो ये पेयर होते हैं। तो कितने पेयर हो गए ये अपोजिट्स के, 3 पेयर हो गए। यही पूछ रहा है कि कितने अपोजिट पेयर होते हैं। मैथ 2010 में पूछा गया। इसके अलावा आरआरबी रेलवे ग्रुप सी, हाउ मेनी एडजेसेंट फेसेस ईच फेसेस ऑफ ए क्यूब हैज। पूछ रहा है कि जो फेस होता है क्यूब का, कितने एडजेसेंट फेसेस होते हैं उसके। तो मैंने क्या बताया था, 4 एडजेसेंट फेसेस एंड 1 अपोजिट फेसेस एवरी फेस है। तो 4 आंसर देके रखा है, ऑप्शन 4 ये भी आप टिक कर सकते हैं। यूपी बीएड 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी फेसेस आर हिडन इन ए क्यूब। तो आप सबसे पहले जानेंगे क्यूब में आपको क्या दिखता है, 3 फेसेस दिखते हैं हमेशा उसके, ठीक है। और फेसेस कितने होते हैं, 6। तो 3 दिखते हैं, छुपे कितने रहते हैं, 3। ऑप्शन 3। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। जिसको बेसिक की नॉलेज होगी वो कर पाएगा, जिसको बेसिक की नॉलेज होगी उससे वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड को भी हमने इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से। आई होप आप सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और केवल फॉर्मूला जैसा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अगली बार मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।